हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि हमने पहले सेशन में देख रखा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कितनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और उसके पार्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और उसमें थोड़ी सी मिसिंग होगी जिसको आज हम करेक्ट करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए कंडक्ट कराई जा रही है। और जो लोग भी साइंस से हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको साइंस कंप्लीट मिलेगी, जिसकी कंप्लीट थ्योरी होगी एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसमें हम ग्लैंड्स टॉपिक करने वाले हैं पार्ट 2, यानी कि ग्रंथियां के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। हमने ये तो देख लिया था, लेकिन उनके टाइप्स जो होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें आज देखने वाले हैं। तो कल के सेशन में एक मिसिंग थी। हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमने देखा था, इनमें एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होती हैं। इंडोक्राइन यानी कि बहिस्रावी, ये बहिस्रावी हो गई, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, तो एक्सोक्राइन के बारे में हमने पढ़ रखा था। इंडोक्राइन के बारे में हमने 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि एक ग्रंथि हमने मिस की थी। ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये पहली हो गई। दूसरा होता है पिट्यूटरी, और तीसरा होता है पीनियल। और ये हमने मिसिंग करा था कल के सेशन में, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। पीनियल, उसके बाद आ जाता है थायराइड, पैराथायराइड, फिर थाइमस, एड्रीनल एंड पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये सारी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, इसमें हम 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके थे। आज के सेशन में हम बाकी नेक्स्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? तो पहली बात, इसमें जो ये किस स्थान पे पाया जाता है? ये ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, दूसरी बात है, इसमें मेलाटोनिन हार्मोन होता है, या मिलेटो हार्मोन जो होता है रिलीज करता है। ठीक, नेक्स्ट, इसे हमारे शरीर का तीसरा आंख भी कहा जाता है। ठीक, ये फोटो सेंसिटिव भी होता है। फोटो सेंसिटिव मतलब प्रकाश संवेदी। प्रकाश संवेदी का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, तो वो हमारी बॉडी क्या करती है? सेंस देती है
ताकि हम उठ जाते हैं जिसकी वजह से, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव भी कहा जाता है, फोटो सेंसिटिव ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक। और तीसरी आंख क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी जो वर्किंग होती है कि ये बायोलॉजिकल, ये हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, घड़ी को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है कि अगर आप डेली 6 बजे उठ रहे हो और 10 बजे सो रहे हो, तो किसी नेक्स्ट डे आप कितना भी टाइम को सोओगे, 1 बजे 2 बजे सोओगे, लेकिन आपको 6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। ये होता है बायोलॉजिकल क्लॉक का काम, जो कि हमें टाइम बताती है, हम सोए हुए हैं या जगे हुए हैं, हमें वो टाइम बता देती है कि इस टाइम हम उठते हैं, ठीक। तो ये काम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी का, ठीक। अब चलते हैं थायराइड पे। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका काम क्या होता है, और उससे पहले इसको इरेज करेंगे। इरेज हो गया, अब हम पढ़ेंगे थायराइड। थायराइड यानी कि अवटु बोलते हैं इसे, अवटु, अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम क्या जानेंगे कि ये हमारे शरीर के गर्दन या फिर गले में पाया जाता है या नेक में पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। दूसरा, इसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। इसमें हार्मोन जो होता है, हार्मोन जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ठीक है। इसकी वर्किंग जो होती है, वर्किंग यानी कि ये काम क्या करता है, ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। यहाँ से ये कंफ्यूजन बनेगी कि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि सबसे बड़ी हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग या सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, कौन सा है, तो ये होगा लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। तो ये हो गया आंतरिक यानी कि इंटरनल ऑर्गन, और ये हो गया
अंतःस्रावी ग्रंथि, ये ग्लैंड है और ये ऑर्गन है, अंग है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी पूछ देगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि ऑर्गन क्या है, तो वो है स्किन। ठीक है, स्किन होता है। इसके बारे में हम जानेंगे। जो थायरोक्सिन होता है इसका क्या काम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। उससे पहले इसको इरेज करेंगे। थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। थायरोक्सिन का ठीक से काम न करना क्या कहलाता है, थायरोडिज्म। ठीक, थायरोडिज्म कहलाता है। थायरोडिज्म 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइपर और दूसरा होता है हाइपो। ठीक है, हाइपर का मतलब कि थायरोक्सिन का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है और इसमें इसका लेवल जो होता है हमेशा घटा रहता है। ठीक है, तो ये होता है इसका काम। और जो थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन लार्वा से अडल्ट बनने में काम आता है। यानी कि मेटामॉर्फोसिस कायांतरण की प्रक्रिया में इसका रोल होता है। किसका, थायरोक्सिन का। ठीक है, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन के बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक, आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी होने पर ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन जो होता है ये मेटामॉर्फोसिस के क्रिया में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। और थायरोक्सिन के बनने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो गॉइटर यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। और जहाँ पे आयोडीन, हमने पढ़ा था कि आयोडीन जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे मेंढक जो होता है एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेंढक वहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, तो कि पैराथायराइड जो होता है, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये थायराइड ग्लैंड पे पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु ग्रंथि पे पाया जाता है। ठीक, और इसमें हार्मोन जो होता है, ये होता है
पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। इसकी वर्किंग जो होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है? इसकी वर्किंग होती है कि ये रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के रूप को बनाए रखता है, यानी कि मेंटेन किए रहता है, ठीक है। तो ये हो गया थायराइड और पैराथायराइड के बारे में जानेंगे। इरेज हो गया। अब फटाफट से हम थाइमस के बारे में जानेंगे। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये बिलो द नेक एंड और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, मतलब कि ये गर्दन के नीचे और चेस्ट यानी कि छाती से ऊपर पाया जाता है, ठीक। इसका जो साइज होता है, इसका आकार हमारे शरीर में वृद्धि के साथ घटता है, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें हार्मोन कौन सा होता है? हार्मोन होता है थाइमोसिन। नेक्स्ट है कि इसकी वर्किंग क्या होती है? ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बनाए रखता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी 2 ग्लैंड्स बच जाती हैं, जो थे एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक पैनक्रियाज। तो दोनों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक। तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।